बुलाया है, क्या कुछ करना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से? देखिए, पहले तो मैं अपने सभी मीडिया कर्मी भाइयों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग सच की आवाज को उठाकर जनता के बीच पहुंचाते हैं, इसलिए मेरा सभी भाइयों को और आप सबके चैनलों के माध्यम से जो दर्शक हमको देख रहे हैं, मैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल कराया जाता है। एक नेक्सस ऐसा है जिले में कि जो सिर्फ अखिलेश सिंह के पीछे कार्य कर रहा है। अखिलेश सिंह को बदनाम करने के लिए, अखिलेश सिंह को नीचा दिखाने के लिए, अखिलेश सिंह को जिले के लोगों के बीच में गलत साबित करने के लिए पूरी तरीके से सुनियोजित प्लान करके एक बड़ी टीम लगी हुई है जो जिहादियों की टीम है। और उसमें जो ऐसे लोग भी हैं कि जो सनातन में जन्म तो ले लिए हैं लेकिन कार्य उनका सनातन के विरोध में ही रहता है। ऐसे लोग मिल करके, चूंकि हम लोग बहुत जमीनी लेवल पे सनातन का कार्य करते हैं, हमें जब कोई पीड़ित शोषित गौ माता पे अत्याचार, हिंदू बहन बेटियों पे अत्याचार, लव जिहाद की जानकारी मिलती है तो हम लोग उसको बहुत जमीनी लेवल पे काम करते हैं। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से बस्ती जिले में गौ हत्या जैसी घटनाएं, लव जिहाद जैसी घटनाएं बहुत कम, लगभग 15% ही बची है। 85% लगभग लगभग उस पर खत्म कर दिया जा चुका है। और गौ हत्या तो एकदम ना के बराबर हो गया। उसमें हमारे प्रशासन के लोगों का भी सहयोग मिलता है। तो इन सभी कार्यों की वजह से तमाम हमारे ऐसे विरोधी जो हमें बदनाम करने, हमें फंसाने या हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। उसी के चक्कर में एक पीड़िता, हमारे एक पत्रकार साथी हैं राजेश पांडे जी, बस्ती न्यूज टाइम, उनको फोन से संपर्क करती है और अपनी पीड़ा पूरी बताती है कि उसको कैसे जो है जाल में फंसा करके कुछ जिहादी नाबालिग बच्ची को जो पढ़ने आई है बस्ती में, उसको नशे की चपेट में करके उसका शोषण करते हैं, उसके साथ गलत करते हैं। उन्होंने वह बात फोन करके मुझे बताई और लड़की को मेरा नंबर दिया। लड़की मेरे पास आई, हम लोगों ने उसका सहयोग किया, प्रार्थना पत्र लेकर के हम लोगों ने उसे कोतवाली में भेजा। उच्च अधिकारियों से उसकी बात कराई गई, पूरी घटना से अवगत कराया गया और कोतवाली में भेजा गया। कोतवाली स्थानीय पुलिस मामले को कुछ घुमाने के चक्कर में 2 दिन तक इन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज किया और वो लोग मामले को घुमाते रहे, लड़की का ब्रेन वॉश करते रहे। बाद में ये जो नेक्सस काम कर रहा है, जब इनको पता चला कहीं से कि ये लड़कियां ऐसे ऐसे मामला घूम सकती हैं, तो नेक्सस उन लड़कियों के पीछे लग गया और लड़कियों को पकड़ करके एक वीडियो उसमें बनवाया गया कि अखिलेश सिंह ऐसे काम करते हैं, 5 लाख रुपया मांगते हैं और कहते मुस्लिम को फंसाओ आधा ले लेंगे। तमाम ऐसे गलत आरोप मेरे ऊपर लगाए गए। उस आरोप को लेकर के बिना तथ्य जाने अपने जनपद के तमाम ऐसे जो सनातन में रह करके, सनातन में पैदा होकर के सनातन का विरोध करते हैं, सिर्फ अखिलेश सिंह से जलन रखने के कारण पूरे समाज का विरोध ऐसे लोग कर जाते हैं, उन लोगों ने उस वीडियो को खूब प्रचारित कराया, खूब मुझे बदनाम करने के चक्कर में तमाम उसको यूट्यूबर और ये जो सोशल मीडिया पे उसको गलत तरीके से प्रसारित किया गया। अभी भी मैंने देखा लगभग 85% जिहादी कौम जिन्हें मुझसे विशेष दिक्कत है। मैंने कभी नहीं कहा कि पूरा समाज गंदा है, लेकिन हाँ, मेरी बहन बेटियों को छेड़ोगे, हमको काफिर समझकर मारने का प्रयास करोगे, हमारी गौ माता को भोजन का सामान समझोगे तो हम सदैव तुम्हारे विरोधी रहेंगे। ऐसे लोगों का मैं सदैव विरोध करता रहूंगा। तो वो समाज लग करके वीडियो को खूब सोशल मीडिया पे वायरल किया। हम लोग कानून व्यवस्था पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम लोग परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी में निष्ठा रखने वाले लोग हैं। हम लोग उच्च अधिकारियों से बात किए। देखिए, बस्ती जनपद का सौभाग्य भी है कि बस्ती जनपद में जो उच्च अधिकारी है, आदरणीय डीआईजी साहब और हमारे पुलिस अधीक्षक साहब, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता हूं, पहले मैं बता दूं, जो सही रहता है वही बोलता हूं। अगर कोई गलत रहता है तो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना भी बड़ा तोप हो, हम उसके खिलाफ बात करते हैं। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, चाहे वो डीआईजी साहब हो चाहे पुलिस अधीक्षक साहब हो, अगर उन्हें सत्य की जात पता चल गया कि हाँ ये आदमी सही है, उस आदमी पे चाहे 1 करोड़ आरोप लगे हो, तो उस आदमी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उस आदमी का विजय होना चाहिए, उस आदमी के साथ तत्काल खड़े हो जाते हैं। ऐसे अधिकारी हमारे बस्ती में है। मैंने कल लाइव के माध्यम से भी कहा था कि जो लोग थानों पर जाते हैं, मान लीजिए कहीं उनके साथ मिसबिहेव या उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, उनकी बातों को बदलने का प्रयास किया जाता है, वह लोग पुलिस अधीक्षक महोदय या डीआईजी महोदय के यहाँ जाएंगे और अपनी बात को सही तरीके से रख करके उनको घटना को पारदर्शिता से अगर बता ले गए तो पक्का उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि अपने जिले के दोनों अधिकारी बहुत ईमानदार हैं। तो जब यह बात हम लोगों ने उनको बताई, पुलिस अधीक्षक महोदय ने
पूरे मामले का संज्ञान लिया और पूरे मामले में उन्होंने जांच करवाया। तो जांच में चीजें निकल के सामने आई कि हाँ घटना सही है, तमाम साक्ष्य भी मिले और उसके आधार पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। देखिए मुकदमा हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते हैं क्योंकि इसको गोपनीय रखा जाता है, इसलिए मैं हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, उसको पढ़ना पड़े। इसमें मुलजिम का नाम आपको दिखाई देगा, मुलजिम है कैफ खान। तो मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमा दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि अखिलेश सिंह पे जो आरोप लगाए गए, अखिलेश सिंह को जो बदनाम करने का कुचक्र रचा गया वह निराधार है। और ऐसे कुचक्रों से विरोधी और कान खोलकर सुन ले, जिहादी भी सुन ले, ऐसे कुचक्रों से अखिलेश सिंह घबराने वाले नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक जिहादी से हम लोगों का टकराव हुआ, वह भी कई बहन बेटियों के साथ जिहाद किया था और उसके साथ पूरा एक कुनबा लग गया, हिंदू विरोधी कुनबा। सनातन में जो पैदा हुए उनको एक दर्जा दिया गया प्रबुद्ध जन। पूरा कुनबा डीएम साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ अखिलेश सिंह के खिलाफ जाकर के सीना पीटने लगा, कहा तो बस्ती को फूंक दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, खा जा रहे हैं। तमाम मेरे ऊपर आरोप लगे और तमाम मेरे ही लोग मुझे समझाने लगे कि आप ये सब करना बंद कर दीजिए, आप कर ही रहे हैं समाज के लिए आपकी, और लोग आपको जो है बदनाम कर रहे हैं। फिर भी हम लोग झुके नहीं क्योंकि हम लोग सत्य के साथ थे। देखिए सत्य की जीत हुई। आज जो कुनबा सब के मुंह में दही जम चुका है, किसी के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है और वो अपराधी जेल में है। इसी प्रकार मैंने कल लाइव आकर के सबको विश्वास दिलाया कि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। सत्य को पराजित करने वाला कोई माई का लाल इस धरती पैदा नहीं हुआ है। किसी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पत्रकार हो, आम जनता हो, कोई भी हो, अगर वो सत्य की राह पे है तो उसका विजय सुनिश्चित है। उसको कोई ना रोक पाएगा ना टोक पाएगा। हाँ परेशानियां आएंगी, संकट आएंगे, परीक्षाएं होंगी, डरना नहीं आपको। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, विजय सुनिश्चित है। अखिलेश जी, आपने उस लड़की के लिए लड़ा, कैफ के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन वही लड़की आपके खिलाफ बयान दे रही थी, इसका क्या कारण? देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि एक नेक्सस जो अखिलेश सिंह के खिलाफ, देखिए आज के समय में सबको पता है किस प्रकार से पूरे विश्व में एकमात्र देश भारत बचा है जहां पे हिंदू सुरक्षित है, ये सबको पता है। और भारत में वहां हिंदू सुरक्षित है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं राज्य में, और बहुत जगह देखिए हिंदुओं की अपने देश में भी दुर्दशा है। तो कहीं ना कहीं बहुत जमीनी लेवल पर हिंदू आज जो हिंदुओं को एकजुट करना चाह रहे हैं, जो हिंदुओं को एक माले में पिरोना चाह रहे हैं, जो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जमीनी लेवल पर टारगेट किया जा रहा है। ऐसे लोगों को बहुत जगहों पर मार दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को बहुत जगह गलत मुकदमों में फंसा दिया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ इसी प्रकार से बस्ती जनपद में मुझे अखिलेश सिंह को बहुत बुरी तरीके से इतना टार्चर किया जाता है, इतना टार्चर किया जाता है कि मैं बजरंग बली नहीं हूं कि मैं अपना सीना चीर कर दिखाऊं कि कितनी प्रताड़ना मुझे झेलनी पड़ती है जब लोग मेरे खिलाफ आकर के जो कार्य मैं नहीं करता हूं दलाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरी बहन बेटियों को लोग छोटे छोटे मामलों में लाके अनाप शनाप बोलते हैं, तो वह सब कुछ बर्दाश्त करके तब भी मैं हिंदुत्व सनातन का कार्य कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग, मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि आप बहुत कठोर हो चुके हैं, आप ऐसे नहीं थे। तो सब कुछ सहना पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि अखिलेश सिंह जैसे कोई भी व्यक्ति, मैं ही नहीं, मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति अगर मेरी तरह काम करेगा तो उसके पीछे सिंडिकेट लगेगा और उसको गिराने का काम है सिंडिकेट करेगा। वही चीजें मेरे साथ हो रही हैं और मैं उसका लगातार सामना कर रहा हूं। आप लोग सभी समस्त मीडिया के सामने मैं बता रहा हूं, आज ये मामला हुआ, इसका दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। बचा कुचा जो है वो भी हो जाएगा जब उसकी गिरफ्तारी होगी और जब पुलिस खुलासा करेगी, बचा कुचा भी सब कुछ सामने आ जाएगा। भविष्य में फिर कोई चीज होगा, फिर यही लोग, ये 10-20 लोग, ज्यादा नहीं है, ये 10-20 लोग जो मेरे खिलाफ, तब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपने ही समाज के लोग हैं, कोई व्यक्ति साबित नहीं कर सकता मैंने इन लोगों का कभी विरोध किया हो, मैंने इनके खिलाफ कोई फेसबुक पोस्ट डाला हो। और मैं फिर कह रहा हूं, मेरा इतना विरोध ये लोग किए हैं, अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो इनके भाई से पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने समाज को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं। यही कुछ चुनिंदे लोग हैं जो अखिलेश सिंह को सदैव बदनाम करने का प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, मैं सत्य के राह पे चलने वाला व्यक्ति हूं। जब जब मेरे ऊपर कीचड़ उछालेंगे, उसी कीचड़ में गिरेंगे, वही कीचड़ पोत कर बाहर निकलेंगे। जी एक चीज बताइए, अन्य हिंदूवादी